हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं विनय सिंह और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं HTML फ्रेम्स। ओके, HTML फ्रेम्स जो होती है वो हमारे वेब पेज को एक, दो या से ज़्यादा पैनल्स में डिवाइड कर सकती है। पैनल्स मतलब किस तरह के होते हैं पैनल्स, चलिए देखते हैं। आपने देखा होगा माई कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड साइड पर ड्राइव दिखाई देती है, राइट हैंड साइड पर अलग तरह से फोल्डर्स दिखाई देते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्राउज करते हैं। तो इसे हम कहते हैं पैनल्स। यहाँ पर देखिए आप इसे रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से या इस तरह से, ठीक है। सो फ्रेम्स भी वेब पेज में सेम दिखाई देती है और सेम वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर फ्रेम में या हर पैनल में अलग तरह का कंटेंट मौजूद है यहाँ पर। इसी तरह फ्रेम में भी होता है। हमारे वेब पेज में जितनी फ्रेम्स होगी वो सभी फ्रेम्स एक सेपरेट डॉक्यूमेंट कंटेन करेगी, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, कोई HTML डॉक्यूमेंट भी हो सकता है या कोई मल्टीमीडिया फाइल भी हो सकती है। सो चलिए बनाते हैं फ्रेम्स। यहाँ पर हमारा वेब पेज और ये इसका सोर्स कोड, ठीक है। सो फ्रेम बनाने के लिए आपको सबसे पहले बॉडी टैग के ऊपर और हेड टैग खत्म होने के बाद यहाँ पर लगाना होता है फ्रेम सेट टैग, ठीक है। एंड ये पेयर टैग होता है, इसे बॉडी शुरू होने के पहले खत्म करना होता है। सो फ्रेम्स जो होती हैं वो बॉडी के अंदर नहीं आती बल्कि बॉडी के बाहर होती हैं, ये बॉडी के ऊपर होती हैं, ठीक है। सो बॉडी की लगभग हमें ज़रूरत होती ही नहीं है। हम बॉडी का यूज़ तब करते हैं जब हमें कोई मैसेज शो करना हो किसी ब्राउज़र में कि आपके ब्राउज़र में फ्रेम सपोर्ट नहीं करती है, ब्राउज़र अपडेट करें, ऐसा कुछ। तो ऐसा करने के लिए हमको लगाना होता है नो फ्रेम्स टैग और यहाँ पर नो फ्रेम्स क्लोज, इस तरह से। देन यहाँ पर बॉडी, देन यहाँ हम एक पैराग्राफ क्रिएट करेंगे इस तरह और यहाँ मैसेज लिख देंगे योर ब्राउज़र इज नॉट फ्रेम सपोर्टेड। प्लीज चेंज और अपडेट ब्राउज़र, ठीक है। सेव एंड रिफ्रेश। ये देखिए अभी हमें वो मैसेज दिखाई नहीं दे रहा है। हमने बॉडी में पैराग्राफ इंसर्ट किया है लेकिन हमें वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो फ्रेम सपोर्टेड है और हमने यहाँ पर लगाया नो फ्रेम्स, मतलब अगर फ्रेम सपोर्टेड ना हो ब्राउज़र में तो बॉडी प्ले होगी, मतलब बॉडी वहाँ पर रन होगी, ठीक है। देन फ्रेम सेट, फ्रेम सेट के अंदर हम फ्रेम्स इंसर्ट करते हैं। सो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जितने फ्रेम होते हैं हमारे वेब पेज में उनके सेट को हम कहते हैं फ्रेम सेट, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ फ्रेम इज कॉल्ड फ्रेम सेट। सो सबसे पहले हमें डिवाइड करना होता है पेज को उसमें डॉक्यूमेंट अटैच करने से पहले। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हम हमारे वेब पेज को रो में डिवाइड करना चाहते हैं या कॉलम में। अगर आप रो में डिवाइड करना चाहते हैं तो यहाँ लिख देंगे रोज इक्वल टू और कितनी रो में डिवाइड करना चाहते हैं। वेल अगर आप 3 रो में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस तरह नहीं लिखना है कि 3 रो, आपको यहाँ पर उनका साइज लिखना होगा कॉमा से सेपरेट करते हुए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इंसर्ट करते हैं यहाँ पर 3 रोज 30%, कॉमा 30%, कॉमा 40%। आप यहाँ पर दो तरह से वैल्यू दे सकते हैं, परसेंट में और पिक्सल में, ठीक है। आप चाहे तो इन्हें 30 पिक्सल 40 पिक्सल भी कर सकते हैं और या फिर परसेंट में दे सकते हैं। मैं परसेंट में दे रहा हूँ और आपके परसेंटेज जो होते हैं उनका टोटल 100% होना चाहिए, ठीक है। आप 50-50 कर दें या 30-30-40 कर दें या जिस तरह भी डिवाइड कर रहे हैं, जितनी फ्रेम्स हम डिवाइड करना चाहते हैं आप करें, लेकिन इन परसेंट का जो एडिशन होता है वो 100% होना चाहिए, ठीक है। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ओके, अभी यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि हमने जितनी फ्रेम्स में उसे डिवाइड किया है उतने फ्रेम के टैग हमें यहाँ लगाने होंगे फ्रेम, और हर फ्रेम का नेम देना ज़रूरी होता है और वो भी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसका नाम दे देता हूँ 1, देन फ्रेम नेम, टू, और इसी तरह तीसरी फ्रेम नेम 3,
ठीक है, सेव करते हैं और रिफ्रेश। ये देखिए, ओके। सो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है 3 फ्रेम्स, 30%, 30% और लास्ट 40%। इसी तरह अगर आप इन्हें कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं तो आपको रोज की बजाय यहाँ पर लिखना होगा COLS कॉल्स 7, रिफ्रेश। और ये देखिए, जो पहले हॉरिजॉन्टली डिवाइड पेज था वो वर्टिकली डिवाइड हो चुका है। ठीक है, 30%, 30% एंड 40%। इसी तरह आप इसे दो में भी कर सकते हैं, 50%, 50%, और इसे हटा देंगे। आप जितनी भी फ्रेम्स बना रहे हैं उनके साइज को कॉमा से सेपरेट करना होगा आपको। ठीक है, एंड एक टैग हम यहाँ से हटा देते हैं, 7, रिफ्रेश। ओके, ये फ्रेम भी देखिए, माय कंप्यूटर में जिस तरह हमने पैनल देखे थे उसी की तरह ये रिसाइजेबल है, इन्हें हम रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कि सबसे पहले हमें प्लान करना होता है कि हम किस तरह डिवाइड करना चाहते हैं। तो डिवीजन हम कर रहे हैं, मैं इसे कर देता हूँ फिर से रोज में, और शुरू करते हैं हम फ्रेम इंसर्ट करना। मैं चाहता हूँ कि जो टॉप फ्रेम है वो दिखाई दे 20% और नीचे वाली 80%। ओके, सो ये हो गया 20% और ये हो गया 80%। अब हम चाहते हैं कि जो 80% पार्ट है ये 80% को हम 50-50 में डिवाइड कर दें अभी वर्टिकली, मतलब 2 रोज हैं और सेकेंड रो को 2 कॉलम्स में। तो जिस भी रो को आप डिवाइड करना चाहते हैं उस रो के पहले आप फिर से लगा दीजिए फ्रेम सेट। ठीक है, और कितने रो में या कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं यहाँ पे लिख दीजिए। हम चाहते हैं इसे कॉल्स में डिवाइड करना, मतलब कॉलम्स हैं, और वो भी 50%, 50%, दो में करना है इसलिए 2 वैल्यूज। ठीक है, देन इस रो के बाद फ्रेम सेट क्लोज, 7, रिफ्रेश। ओके, सो हमारे पास है 3 फ्रेम्स हमारे वेब पेज में, जिनमें जो मेन फ्रेम्स है वो 2 रो में डिवाइड है और सेकेंड वाली रो 2 कॉलम में डिवाइड है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा था शुरुआत में कि हर फ्रेम जो होती है वो एक पर्सनल सेपरेट कंटेंट करती है। तो वो कंटेंट जो है वो कोई सेपरेट वेब पेज भी हो सकता है या कोई JPG फाइल या कोई मल्टीमीडिया फाइल। ठीक है, सो मेरे पास 3 वेब पेजेस हैं इंडेक्स के अलावा, नेव, टेबल और हेडर। इस तरह दिखाई दे रहे हैं। हेडर मैंने इसमें टेबल इंसर्ट की है जो हमने पढ़ी थी वीडियोस में। देन नेव, इसमें मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, केवल लेफ्ट नेविगेशन लिखा है जिसे हम इंसर्ट करेंगे यहाँ पर। एंड टेबल, इसे हमने बनाया था नेस्टेड टेबल में। ठीक है, सो इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टॉप फ्रेम में हेडर। सो यहाँ पर आप लिखेंगे src सोर्स और उसका सोर्स मेरे पास वो यहीं पर है इंडेक्स के साथ header.html। सो यहाँ पर header.html। ठीक है, सेव। नाउ हमारे पास है 2 कॉलम्स, 2 कॉलम्स के लिए हमें 2 फ्रेम टैग भी चाहिए होंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ लेफ्ट और इसका राइट। ठीक है, फ्रेम के नाम होना और नाम यूनिक होना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और फ्रेम के सोर्स होना, ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अब सोर्स, यह है लेफ्ट वाला, तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि जो नेविगेशन है nav.html लेफ्ट नेविगेशन के लिए यहाँ पर इंसर्ट हो। सो nav.html, सेव। एंड नाउ राइट हैंड साइड पर मेन कंटेंट में हमें दिखाई देना चाहिए table.html। मेन कंटेंट मतलब ये जो एरिया है यहाँ पर। ठीक है, सो इसका नाम है table.html। src इस फ्रेम का सोर्स है table.html। सेव एंड रिफ्रेश। और ये देखिए यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है हेडर, यहाँ पर नेविगेशन और यहाँ पर मेन कंटेंट जो है टेबल। फ्रेम्स की अगली प्रॉपर्टी, इन फ्रेम में अगर कंटेंट ओवरलोड होता है, मतलब आपकी स्क्रीन साइज से ज़्यादा होता है, तो हर फ्रेम में ऑटोमेटिकली एक स्क्रॉल बार अपीयर होता है जिस तरह की ज़रूरत हो। जैसे यहाँ पर वर्टिकल की ज़रूरत है तो वर्टिकल, यहाँ हॉरिजॉन्टल की ज़रूरत है तो हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, देन आप इनको रिसाइज भी कर सकते हो इस तरह से, इस तरह से, जैसा आप चाहें। लेकिन फ्रेम्स का यूज़ पहले किया जाता था जब आपको इस तरह की ज़रूरत होती थी, आजकल इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। फ्रेम्स का सबसे बड़ा फ़ायदा बस ये था कि आप हर फ्रेम को सेपरेटली रिफ्रेश या रिलोड कर सकते हैं बिना दूसरी फ्रेम को इफेक्ट करें। ठीक है,
सो इन्हें हम चेंज कर देते हैं, 30-70 का रेशो कर देते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि फ्रेम में ये स्क्रॉल बार दिखाई न दे, तो जिस भी फ्रेम में आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास टॉप फ्रेम में स्क्रॉल बार है और राइट फ्रेम में स्क्रॉल बार है। मैं चाहता हूँ कि मुझे टॉप फ्रेम जो है यहाँ पर स्क्रॉल बार दिखाई न दे, भले ही पेज में कंटेंट हो तब भी। तो टॉप फ्रेम में जाना है, यहाँ पर मुझे लिखना है स्क्रॉलिंग इक्वल टू नो 7 रिफ्रेश, और ये देखिए यहाँ से स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि राइट वाली में भी दिखाई न दे, तो ये रही राइट वाली, यहाँ पर लिखना है स्क्रॉलिंग नो 7 रिफ्रेश, और यहाँ से भी स्क्रॉल बार गायब हो चुका है। सो अब देखिए यहाँ पर हमें स्क्रॉल की ज़रूरत है लेकिन स्क्रॉल बार नहीं है, और पेज का जो कंटेंट है वो आउट हो रहा है स्क्रीन से। सो ये फ्रेम से कुछ ड्रॉबैक थे जिनके कारण फ्रेम का यूज़ नहीं किया जाता है अब। सेकेंड थिंग कि आपका यूज़र जो है वेबसाइट पे जब विजिट कर रहा है तो फ्रेम को इस तरह रिसाइज भी कर सकता है, इस तरह। तो इस प्रॉपर्टी को ऑफ करने के लिए आपको फ्रेम्स में लिखना होता है नो रिसाइज, ओके, 7 रिफ्रेश। अब देखिए ये जो टॉप वाली फ्रेम है इसको हम रिसाइज नहीं कर सकते, जबकि इस फ्रेम को हम रिसाइज कर सकते हैं। ठीक है, एक रिसाइज पॉइंटर हमें दिखाई दे रहा है, रिसाइज कर्सर, जबकि हमें यहाँ पर अब शो नहीं हो रहा है। इसे भी आप लॉक करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए नो रिसाइज 7 रिफ्रेश, ओके। अब आप इसको भी रिसाइज नहीं कर सकते। सो ये था फ्रेम्स। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम में लिंकिंग करना और उनके लिंक्स अनदर फ्रेम में सेट करना। ठीक है, लेकिन जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा फ्रेम्स के कुछ ड्रॉबैक्स। मेरे पास टॉप 5 ड्रॉबैक हैं फ्रेम्स से रिलेटेड। पहला है कि वेब डिज़ाइन की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है, जो लेटेस्ट इन्वेंशन है लैंग्वेजेस में, वो है HTML5, और HTML5 फ्रेम को ठीक से सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, सेकेंड ड्रॉबैक है इसका कि कुछ ब्राउज़र जो होते हैं वो ठीक से सपोर्ट नहीं करते फ्रेम को। मतलब ये कुछ ब्राउज़र्स में शो होगी, कुछ में नहीं होगी, तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके विजिटर कहाँ से वेबसाइट को देख पा रहे हैं, कहाँ से नहीं देख पा रहे हैं। ये भी इसका ड्रॉबैक है। तीसरा, स्क्रीन की रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग फ़र्क पड़ता है फ्रेम्स में। ठीक है, लाइक मेरे मॉनिटर में मुझे स्क्रॉलिंग की ज़रूरत है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। किसी मॉनिटर में ज़रूरत होगी या नहीं होगी उसके अकॉर्डिंग स्क्रॉल बार पर इफेक्ट पड़ेगा और कंटेंट पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, देन फोर्थ इसका ड्रॉबैक है कि ब्राउज़र में कभी कभी क्या होता था कि कुछ फ्रेम्स इस तरह से बैक सपोर्ट नहीं करते हैं। लाइक यहाँ पर अगर हम लिंक वगैरह दे दें तो पूरा का पूरा पेज बैक हो जाएगा, जबकि हमें चाहिए कि ओनली फ्रेम का कंटेंट बैक हो। तो इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ सकती है। एंड 5 ड्रॉबैक इसका है कि आजकल हम वेबसाइट जो है उसे टैब, मोबाइल और पीसी कंपेटिबल बनाते हैं। तो अगर आप उन्हें फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं तो कुछ डिवाइस फ्रेम को सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि वो डिवाइड करने लायक नहीं होती है। ठीक है, सो इसलिए फ्रेम का यूज़ लगभग खत्म हो चुका है और HTML और CSS का यूज़ करके ही वेबसाइट को बनाया जाता है। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं फ्रेम्स नॉलेज के लिए, और अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेम में लिंकिंग करना, वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम टारगेट, और इनलाइन फ्रेम्स। ठीक है, सो सी यू नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अस एंड अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, आपको कैसे लग रहे हैं विश एकेडमी के वीडियोस। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।